बस्तुति में आने का मौका परमेश्वर ने हमें दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ आप सबको भी प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं जय मसीह के कहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर हमें नया दिन, नया जीवन, नई आशीषें हर रोज़ देते हैं। प्रतिदिन जब कभी भी हम उठते हैं, प्रभु के पवित्र उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर हमें आशीषों से भरपूर करते हैं। हमें मालूम है कि दुनिया में विभिन्न प्रकार की परेशानियां हो रही हैं, युद्ध और भूकंप, ये सारी बातें लोगों को, मन को कच्चा कर रहे हैं। लोग बड़े भय से उन बातों की ओर देख रहे, डर से उन बातों की ओर देख रहे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन में जब पढ़ते हैं, परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार समय को हम देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बिल्कुल ही निकट है। तो हमें परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में परमेश्वर का वचन के अनुसार अपने आप को तैयार रखने की जरूरत है। आज थोड़ी देर का मनन के लिए हम बाइबल के अंदर से एक आयत को पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 35वां पद। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 35वां पद। तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। तुम्हारे कमर बंधे रहें और दिया जलता रहे। और 36 आयत भी पढ़िएगा। और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो। तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी के बाट जोह रहे कि वह विवाह से कब लौटेगा। वो विवाह से कब लौटेगा, कि जब वो आकर खटखटाए, द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दिया जाए। इन वचनों को पढ़े जाने से, सुने जाने से परमेश्वर में आशीष और बरकत है। वर्तमान समय के परिस्थितियों के आधार पर इन वचनों के ऊपर मनन करना, इन वचन से सीखना हमारे लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हम परमेश्वर का संतान बन जाते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में नया जन्म देते देते एक जीवित आशा भी देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मुझ पर विश्वास करो और पिता पर भी, और मैं तुम्हारे लिए निवास स्थान बनाने जा रहा। जब निवास स्थान बन जाएगा तो मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा ताकि तुम मेरे साथ रहो। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 24-25 अध्यायों को पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह के चेले आकर प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपका आगमन कब होगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उस घड़ी को सिर्फ पिता ही जानते हैं, लेकिन उस घड़ी से पहले कुछ घटनाएं होने की जरूरत है। उसमें से एक घटना है कि यहूदियों का इस्राएल में वापस आना। दूसरा घटना है कि जाति जाति के साथ, राज्य के साथ चढ़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे, विभिन्न जगहों पर अकाल होंगे, विभिन्न जगहों पर भूकंप होंगे। आज हम वर्तमान स्थिति को देखा जाए, लगभग एक सप्ताह से इस्राएल और हमास के बीच में युद्ध चल रहे हैं। हमास को खत्म करने के प्रयास में इस्राएल लगे हुए हैं। और परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार जब हम नबूवतों के किताबों को पढ़ेंगे, वहां पर परमेश्वर का ये योजना नबूवत के किताबों में लिखी हुई उसे पूरा होते हम देख सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें जब हो रही है, पूरा हो रहा है परमेश्वर का वचन, तो मुझको और आपको क्या करना चाहिए? परमेश्वर का पवित्र वचन में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा कि तुम्हारे कमर जो है बंदी रहना चाहिए और तुम्हारा दिया जलते रहना चाहिए। कमर बांध कर रखने के, ये बंधे रहने का क्या मतलब है? प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार हमसे कहते कि तुम्हारे कमरे बंदी रहे।
इसका क्या मतलब है? जब पुराने नियम में पढ़ते हैं, इस्राएली लोगों को गुलामी से बचाकर वायदा की देश की ओर परमेश्वर ले जाने का प्रयास कर रहे थे, और उसके लिए सारे योजनाएं बनाकर जब 10वां विपत्ति मिस्र के लोगों के ऊपर परमेश्वर ने भेजा, उससे भेजने से पहले परमेश्वर ने एक बात उनसे कहा था कि एक मेमने को लेकर उसका वध कर कर उसके मांस को भून कर कड़वे साग के साथ, साग पात के साथ खाना चाहिए। जब तुम खाओगे तो क्या करना है कि तुम्हारे कमर जो है बांध कर उसे बंधे रखना है, और हाथ में लाठी लिया हुआ होना चाहिए। बहुत तेजी से खाना है ताकि तुम्हारा निकलने का समय आप पहुंच जाए, तुम्हारा कूच करने का समय आप पहुंच जाए। जब हम नबूवत के पूर्तिकरण को देखते हैं, इस्राएल हमास के बीच के युद्ध को देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन बिल्कुल द्वार पर है। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन में हमसे कहते हैं कि हमारे कमर को बांध कर रखना है और दिए जलते रहना। जब लूका सुसमाचार 12 अध्याय में जब आते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ये सारी बातें कहने से पहले 5 ऐसी बातों को कहते हैं जिससे हमें बचकर रहना है और हमारे कमर को बांध कर रखना है। सबसे पहली बात, पहली और दूसरी आयत में इस प्रकार कहते हैं कि तो फरीसियों के क्या करना है? कबीर से, कपट भक्ति से बचे रहना है। आज हम ऐसे के जमाने में जी रहे हैं, लोग परमेश्वर का भय मानने के बजाय कपट भक्ति में, पाखंडीपन में जीवन जीना पसंद करते हैं। जिनका पास परमेश्वर का कोई भी वायदा या कोई भी अधिकार नहीं है, वो ऐसे बर्ताव करते हैं कि उनका पास परमेश्वर का अधिकार है। जिनके पास जो पवित्रता से जीवन नहीं जीते हैं, वो भी लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं कि मेरे समान धर्मी और मेरे समान पवित्र और कोई नहीं है। ऐसे के हालात में हम जीवन जी रहे, तो परमेश्वर हमसे कहते हैं कि मेरे आगमन बिल्कुल निकट होने के कारण तुम्हें क्या करना चाहिए कि इस कपट भक्ति से, पाखंड से दूर रहना है। क्या हमारे अंदर पाखंड है या कपटता है? ये कैसे हमें पहचानेंगे? सबसे पहली बात, हम फरीसियों को जब हम बिल्कुल निकट से समझने का प्रयास करते हैं, बाइबल के अंदर उनके विषय में यह बताया जाता है कि वो सप्ताह में 3 बार उपवास लेते थे, और ना केवल उपवास लेते थे बल्कि क्या करते थे, हम उपवास में हैं करके लोगों के सामने उन बात को प्रचलित करते थे। यदि आप ऐसे करते हैं, परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार रखा है कि जब तुम उपवास रखोगे तब तुम्हारे सिर पर तेल मलकर मुंह धोने के लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। यदि हम उपवास में हैं करके हमारे सिर को नीचा करके लोगों को बताने का प्रयास करते कि याद रखना हम पाखंड में है। दूसरी बात, वो हर एक चीज का दशांश देते थे, इवन जीरा का भी। सिर्फ वो दशांश ही नहीं देते थे, बल्कि हमने दशांश दिया करके लोगों के बीच में उस बात की घोषणा करते थे। आज भी लोगों को हम पाते हैं कलीसिया के अंदर, मसीहों के बीच में 100 रुपया अगर किसी को देते तो उस बात की चर्चा तमाम जगहों पर करते हैं। जैसे कि मैंने एक बार आपसे कहा था कि हम मुर्गियों के समान बन गए, छोटी सी अंडा देते हैं और हर जगह कुकड़ू करके लोगों को बता देते कि मैंने कि छोटा सा अंडा दिया है। यदि हम ऐसा करते हैं तो याद रखना हम पाखंड में जीवन जीते हैं। तीसरी बात, पाखंड का क्या परिभाषा है? एक फरीसी और एक पापी मनुष्य, चुंगी लेने वाला व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर का मंदिर में जाते हैं। वो पापी व्यक्ति जो है परमेश्वर का मंदिर के आंगन में खड़े होकर, दूर होकर, स्वर्ग की ओर भी देखने का हिम्मत ना होने की वजह से अपने छाती पीट कर कहते कि मैं पापी मनुष्य हूं,
मुझ पर दया कर, मुझ पर रहम कर करके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। लेकिन फरीसी क्या कहता है, वो मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि मैं उस व्यक्ति के समान नहीं। यदि आप अपने विश्वास के जीवन को किसी दूसरे के विश्वास के जीवन के साथ तुलना करते हैं, याद रखना आप पाखंड में है। पाखंड में जीने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया। परमेश्वर ने हमारे जीवन को प्रभु यीशु मसीह का वचन के साथ और प्रभु यीशु मसीह के साथ तुलना करने के लिए कहा है। सहविश्वासियों के साथ तुलना करने के लिए हमें नहीं बुलाया। यदि हम सहविश्वासियों के साथ हमारे जीवन को तुलना करते हैं तो याद रखना हम पाखंड में हैं। और परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उस पाखंड से बचे रहो, उस कपट भक्ति से बचे रहो। अगली बात, मैं पाखंड में हूं या नहीं। यदि हम इस फरीसियों के जीवन की ओर देखें, फरीसी हमेशा एक दूसरे के गलतियों को निकालने का चक्कर में, उसके बारे में चर्चा करने का चक्कर में थे हमेशा। यदि हम ऐसे हैं तो हम सही में वास्तव में परमेश्वर का संतान नहीं, बल्कि हम किसके हैं? दोष लगाने वाले के संतान है। परमेश्वर का पवित्र वचन में क्या लिखा है? जो दोष लगाता है वो कौन है? शैतान दोष लगाता है। शैतान किस चीज का भी दोष लगाता है? यदि आपका कपड़ा मैला भी है, उसी के लिए भी शैतान दोष लगाता है। क्या हमारे अंदर ये सारी बातें हैं? तो हम परमेश्वर से कोसों दूर हैं। यदि हमारे जीवन में चलते चलते, मसीह जीवन में चलते चलते ये सारी बातें हमारे जीवन में आया है, तो आज प्रभु से प्रार्थना करके मन फिर कर फिर से हमारे इस दौड़ को हमें दौड़ना चाहिए। जैसे पौलुस इस प्रकार कहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि मैं पा चुका हूं, लेकिन मैं उसे पकड़ने के लिए, उस पदार्थ को प्राप्त करने के लिए उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता। जीवन में गलतियां आते हैं, लेकिन जब हमें समझ में आ जाते हैं मैं इस गलती में जीवन जीता हूं, तो हमें क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में अपने जीवन को समर्पित कर कर प्रभु यीशु मसीह से माफी मांगकर हमारे दौड़ को धीरज से दौड़ना चाहिए। तो सवाल आता है, उनका क्या? मैंने कहा कि ऐसा सोच विचार आना परमेश्वर की ओर से नहीं। मुझे मेरा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप की जिंदगी, प्रभु यीशु मसीह का भयभक्ति में जीवन जीने की जरूरत है, पाखंडता में नहीं है। पाखंडता में जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने मुझे नहीं बुलाया, आपको नहीं बुलाया परमेश्वर ने पाखंडियों को इकट्ठा करने के लिए। दूसरी बात, जल्दी जल्दी बोलकर मैं बंद करना चाहूंगा। दूसरी बात, दूसरी चेतावनी प्रभु यीशु मसीह यूं कहते हैं, धन के लोभ से बचे रहना। 12:15 जब हम पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यूं कहते हैं, धन की लोभ में ना पड़े, है ना। आज दुनिया में देख के, चाहे वो विश्वासी हो चाहे पासवान हो, उनका होड़ क्या लगे रहते हैं, उनका किस होड़ में वो लगे रहते हैं। कहीं पर भी जाए, कुछ भी करे, थोड़ा सा धन, थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा बातें जो इस दुनिया में इस्तेमाल होने वाली बातें, उससे इकट्ठा किया जाए। कई लोग विश्वास में इसलिए आते हैं कि हमें कुछ धनराशि प्राप्त हो। कई लोग सेवकाई में इसलिए उतरते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर का सेवकाई करने का बुलाहट नहीं होते हैं, लेकिन सेवकाई में उतरना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि सेवकाई करते करते मैं कहीं ना कहीं से कुछ लोगों से धन इकट्ठा करूंगा। मुझे अभी भी याद है, धर्मशाला में जब हमने सेवकाई शुरू किया, कोई मेरे पास आकर मुझसे कहने लगा कि पास्टर जी, जो हमारे जो हिस्सा है वो हमें दे दो। मैंने उनसे पूछा, क्या हिस्सा? तो बोला कि हमने सुना है कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, आपके पास लाखों के हिसाब से पैसा आता है। मैंने बोला कि मेरा अकाउंट चेक करके देख लो, हमारा पास कोई पैसा नहीं आते हैं। कोई अगर अपने पापों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर आते हैं, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर उनके पीछे चलते हैं, उसके लिए कोई पैसा नहीं देते।
पता नहीं ये लोगों के बीच में कैसे प्रचलित हुआ कि अगर तुम मसीह बन जाते तुम्हारे पास पैसे आता है। जो व्यक्ति मसीह बनता उनके जीवन में जरूर आशीष आते हैं। वो कहां से आते हैं? अपने धन जो गलत जगहों पर इस्तेमाल करते हैं, उन गलत जगहों पर उस धन को जाने से रोक देते हैं, क्योंकि बुरे मार्गों को छोड़ देते हैं और जो भी धन कमाते हैं उसमें परमेश्वर का आशीष उतर आते हैं। इसलिए उसके जीवन में धन की आशीष होते हैं। लेकिन मुझे और आपको धन कमाने का होड़ में नहीं लगे रहना है। कलीसिया धन कमाने का जगह नहीं है। अगर धन कमाना है आपने तो मार्केट में, बाजार में जाकर कोई ना कोई काम करे जहां से आप धन की राशि प्राप्त कर सकते हैं। मेरी इस आवाज को सुनने वाला पासवान लोग, कलीसिया के लोग इस बात को भली भांति से समझे, जो धन के पीछे भागते हैं वो परमेश्वर का नहीं है। जो परमेश्वर का है उनकी तमाम जरूरतें परमेश्वर पूरा कर देते हैं, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। सो तीसरी बात परमेश्वर हम पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, चिंताओं से बचे रहे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आसमान का कौवाओं को देखो, उसको भी परमेश्वर उसका ही आहार देते हैं, तो तुम क्यों चिंता करते हैं? है ना? जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, मैंने कहानी, एक घटना इस प्रकार पढ़ा। दूसरा विश्व युद्ध होने के बाद ब्रिटेन का रानी ने एक आदेश निकाला था कि जो कोई शांति के विषय में कोई भी चित्र बना के लाएगा उसे रानी के तरफ से इनाम दिया जाएगा। कई लोग कई प्रकार के चित्र बना के लाते थे और रानी से इनाम प्राप्त करके जाते थे। उसमें से सबसे बढ़िया एक चित्र रानी ने सेलेक्ट किया, जिसको प्रथम पुरस्कार दिया। वो इस प्रकार था, एक समुद्र के किनारे जहां चट्टानी इलाका है, वहां पर एक कौवा बैठा हुआ है। वो लहर उसके ऊपर लग रहे हैं, लेकिन कौवा वहां से उठकर नहीं जा रहा है। अगले पिक्चर में, अगला कार्टून में इस प्रकार बताया गया कि वो लहर उठ के जब आते हैं, उस लहर से एक मछली उछलकर आकर उस कौवे के चोंच के अंदर, मुंह के अंदर गिरता है। जो कार्टूनिस्ट था, जो जिसने चित्र बनाया, उसने उसके नीचे लिखा है कि परमेश्वर रोने वाला कौवा के बच्चे को भी उसका ही आहार देते हैं। इसलिए इस धरती पर होने वाला अकाल, इस धरती पर होने वाला दरिद्रता से मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये बात याद रखना, परमेश्वर ने यदि हमें बुलाया है तो परमेश्वर हर संभव हमारी तमाम जरूरतों को भी पूरा करते हैं। क्योंकि हम जितना भी कोशिश करें, हमारे सफेद बाल को काला नहीं कर सकते। अगर आप डाई भी कर लो तो थोड़े दिन में क्या हो जाता है, वो कलर उतर जाता है। अब जितना भी कोशिश करो, जितना कद आपके लिए परमेश्वर ने कहा है उतना ही कद बढ़ा सकते। जितना भी मर्जी आप कोशिश कर लो, आप अपने कद को नहीं बढ़ा सकते। जितना भी कोशिश आप कर लो, बीतता हुआ जो पल है वो कभी भी आप वापस नहीं ला सकते। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है, चिंता ना कर, बल्कि क्या करना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हमारे कमर हम बांध के रखे, हम कपट भक्ति से बच के रहे, हम धन की लोभ से बचे रहे और चिंता से भी बच के रहे ना। परमेश्वर क्या मेरी जरूरतें पूरी करेंगे? हाँ, परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा गया कि परमेश्वर में उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर में रोगों से चंगा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार परमेश्वर उसे छू कर चंगा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा गया, यीशु मसीह ने देखा कि बंदा 38 साल से बीमार थे, उसका सहायता करने के लिए, उसे चंगा करने के लिए, उस कुंड में उतारने के लिए कोई नहीं है करके ये समझकर, इस बात को जानकर प्रभु यीशु मसीह उसके पास
चल कर आया और उससे पूछा कि क्या तुम चंगा होना चाहते हो। आज मेरे इस वचन को सुनने वाला मेरे प्यारो, यदि आप किसी भी प्रकार के ऐसे चिंताओं में फंसे हुए, मैं काफी समय से बीमार हूं, क्या मेरी चंगाई हो सकता है, आप ऐसे सोचते हो किसी परेशानी में पड़े हैं, इस परेशानी से कोई मुझे बचा सकता है। परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह यूं कहते हैं, चिंता में ना पड़ो बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करने वाला है। चाहे आपका आत्मिक हो, आर्थिक हो, भौतिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, तमाम जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। अगर चिंता करना तो सबसे ज्यादा चिंता एलिया को करना था। क्यों? एलिया ने राजा के पास जाकर कहा है कि जब तक मैं ना कहूं तब तक ना मेघ बरसेगी ना बारिश होगी। परमेश्वर ने बोला किरीत नामक उस नाले के पास जाकर रहो, वहां पर जाकर रहा, वहां पर कौवा ने उसके लिए आहार लाया। एक दिन ऐसा कि किरीत के नाले का क्या हो गया, पानी सूख गया। सूखने के बाद क्या होता है, परमेश्वर उसे आगे देते हैं, यहां से उठकर साराफात नामक जगह पर जाना, वहां पर एक विधवा है, उस विधवा के घर में रहना। जब वो विधवा के विषय में बाइबल में इस प्रकार लिखा गया, वो जब क्या कहते हैं लकड़ी बीन रही थी, वो कहती है कि हमारे पास एक मुट्ठी आटा है, थोड़ा सा तेल है, इसे खाकर हम मर जाएंगे। जब वो रोटी बना रही है, परमेश्वर का दास कहता है कि सबसे पहले मेरे लिए बनाकर लेके आओ। तब भी वो आटा गूंदते वक्त, रोटी बनाते वक्त वो क्या कहती है, इसे खाकर हम मर जाएंगे। एक आत्मीय भेद की बात मैं कहता हूं, जब केरीत नाला के पानी सूख गया तब एलिया निराशित नहीं हुआ, लेकिन साराफत को उस विधवा के घर से रोटी खाने के बाद, परमेश्वर का महान अद्भुत कार्य का प्रकटीकरण करने के बाद, स्वर्ग से आग उतार कर बलिवेदी को, पत्थर को, पानी को भस्म कराने का बाद, परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है कि जब इजबेल का बात उसने सुना कि इजबेल उसे मार डालना चाहता है, एक झाड़ी के तले जाकर बैठकर इस प्रकार करने लगा, बस प्रभु अब मैं मरना चाहता हूं। इसके अंदर निराशा कहां से आया? साराफत के विधवा को रोटी खाया, पहला रोटी जिसमें कहा एक आकर हम मर जाएंगे। चिंता ट्रांसफर हो गया। दिस वरी कैन बी ट्रांसफर्ड एंड ट्रांसमिटेड टू समबडी एल्स। जो आपके जीवन में, आपके साथ रहने वाले बंदे के जीवन में भी आपके चिंता ट्रांसफर हो सकते हैं। नहीं समझे आप? समझदार के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। इसलिए आपको क्या करना है? परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है, चिंता ना कर। अगली बात, आत्मिक सुखापन से बचे रहना है। हमारे पास समय कम है, इसलिए मैं ज्यादा बताना नहीं चाहता। आत्मिक सुखापन, आराधना में नहीं जाना, प्रभु की आराधना नहीं करना, बाइबल नहीं पढ़ना, जब हमें समय मिलता है तब हम फोन में लगे रहते हैं, तब हम टीवी में लगे रहते हैं, तब हम किसी और कामों में व्यस्त रहते हैं। परमेश्वर के समूह में बैठने का या परमेश्वर का वचन से सुनने का, परमेश्वर का वचन से पढ़ने की इच्छा नहीं रखना। प्रभु के पवित्र वचन में इब्रानियों का पत्र में लिखा, जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट आता है, वैसे वैसे लोग प्रभु के साथ संगति रखना छोड़ देंगे। कईयों का रीति बन गया है। कई लोग ये बताते हैं कि कोरोना के समय में जब हमने 2 साल प्रभु की आराधना के लिए नहीं गया था, अभी ना जाने से क्या होगा, तब कुछ नहीं हुआ। 5वीं बात, नींद से जागना है। नींद से जागना है। आत्मिक जीवन में नींद आकर हम प्रभु से दूर हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह वापस आकर देखा तो अपने शिष्यों को सोते हुए पाया। क्या हम आत्मिक जीवन में सोते हैं? प्रभु यीशु मसीह का आगमन बिल्कुल निकट है। हमें एक सफर करना है।
हमारे लिए एक यात्रा परमेश्वर ने रखा। वो यात्रा है जो प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों के साथ मध्याकाश में आएगा, ललकार सुने जाएंगे, तब प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए हवा में हमें उड़कर जाना है। मध्याकाश में प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात करना है, प्रभु यीशु मसीह का संग रहकर वो प्रभु यीशु मसीह से प्रतिफल प्राप्त करना है, प्रभु यीशु मसीह के साथ हालेलुया उस विवाह में हमें शामिल होना है। ये सारी बातें होना है। उसके लिए हमें क्या करना है कि अभी हमारे जीवन में कभी भी आलस्यपन आने ना पाए, बल्कि हमारे कमर को बांध कर रखे और हमारा दिया को जलाते रहे। समय कम होने के कारण मैं यहाँ पर रोकना चाहता हूँ एक बात बोलते हुए, हमारी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करते हैं। जो परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने हमें बुलाया वो विश्वासियों का परमेश्वर है। वो परमेश्वर आदि रास्ता में हमें छोड़कर जाने वाला परमेश्वर नहीं है। वो परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, हमारे हालातों को बदल डालने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमारी स्थिति को बदल डालकर हमें आनंदित और मगन होने का मौका देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। वो असंभव को संभव में बदल डालने वाला परमेश्वर है। वो निर्बलों को बल देने वाला परमेश्वर है। वो सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। इसलिए मुझको और आपको उस परमेश्वर के समूह में अपने कमर को कस कर हम अपने दिए को जला कर रखें।